हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं केमिस्ट्री के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ फॉर दिस चैनल में। तो जुड़िए रहेगा मेरे साथ। मैं सारे सभी एग्जाम के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। आज हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है द रिलेटिव रेट ऑफ सोलोलाइसिस ऑफ आयोडीन A2C। तो सोलोलाइसिस का मीन्स क्या होता है। सोलोलाइसिस मतलब क्या होता है। सोलोलाइसिस का मतलब क्या होता है। मतलब सोलोलाइसिस का मतलब कार्बोकैटायन। हमें क्या बनाना है इधर, कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन बनाना है इधर, इधर और इधर। इधर क्या सिंपल कार्बोकैटायन बनेगी। इधर sp2 मतलब sp2 बनेगा इधर सिंपल। बट यहाँ क्या है, लोन पेयर, दो लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा। कौन सी नेम रिएक्शन यहाँ लगेगी, एनजीपी लगेगी इधर। तो सबसे ज़्यादा सोलोलाइसिस रेट कहाँ रहेगा, जो एनजीपी लगती वहाँ पे। तो पहला के कौन सा पहला आएगा, सी। और फिर सिंपल कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन sp3 और sp2, ये sp2 वाला है और ये sp वाला है। कौन सा, sp वाला। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, sp2 वाला, और sp वाला लेस स्टेबल होता है। तो क्या आएगा, पहला ए और फिर बी। बाद आफ्टर सेकंड क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A2C। तो एसिडिटी पहले तो इसमें क्या बनाएगा, एसिडिटी में नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर। अब इन तीनों में से पहले तो ये ABC लगते हैं, ये A, ये B और ये C। तो A में क्या है, मैनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या, CF3 है। ये सभी CF3 कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इसमें कौन सा, और इसमें इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन એટલે क्या हो, एरोमेटिक। और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और एरोमेटिक। तो पहले तो स्टेबल कौन सा है, नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक वाला। और एरोमेटिक में जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वही स्टेबल होगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए, देन सी और देन बी। क्योंकि ए और सी में, ए में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसलिए नेगेटिव चार्ज को क्या रहेगा, स्टेबलाइज। इसमें सी में क्या है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा कंपेरिजन टू ए। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा, ए, सी और बी। आंसर क्या रहेगा, सी। देन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले तो इसमें RS करना आना चाहिए। कौन से, इधर या ये इधर क्या है, कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर का हमें पहले तो RS करना है। सभी में क्या है, RS है। इन सभी में क्या है, RS। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, RS। तो इसमें क्या करने को पड़ेगा, RS। और फिर हमें वो चेन वो बाद में, पहले तो हमें RS कर लेते हैं। इसमें RS में पहले नंबरिंग देनी है। कौन सी नंबरिंग आएगी, पहला तो एक नंबर इधर आएगा और इधर कौन सा नंबर आएगा, 2, और इधर 3 और इधर 4। अभी ये डैश है, हाइड्रोजन वेज में हो तो उसकी हमें चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन हमसे दूर रखना है। तो 1 to 4 जाना है। तो 1 2 4। तो क्या आएगा, यस। तो क्या होगा, यस।
तो आंसर इसका आर एस में कौन सा रहेगा, एस, इधर एस लिख देते हैं, एस। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन गोतनी है, लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है, लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इधर की है ना, कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6, तीनों है 6 है। बट प्रायोरिटी हमें अल्केन को देनी है, क्योंकि आप प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्केन पहले आते हैं, ध्यान अल्काइन आता है। तो पहला क्या करना है, इधर से नंबरिंग देनी है, एसिड से नंबरिंग, प्रायोरिटी में एसिड सबसे ज़्यादा होगा, एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, ध्यान अल्केन, ध्यान अल्काइन। तो पहला इसको पहले नंबरिंग आप देते हैं 1, बट देन 2 3 4 5 6 और नंबरिंग हो गया। अब कितना है कार्बन, तो 6 है, तो 1 जाएगा। 10 5 3 पोजीशन ऊपर किया है, एक तो एस है, कायरल सेंटर है, तो 3 पोजीशन ऊपर किया है एस, तो आर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो गए, बी और डी बचे, तो एस है। अब इसमें क्या है, प्रोप इनाइल है और इनाइल, तो हमें इनाइल बोलना चाहिए कि इनाइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे क्या लिखे, इनोइक एसिड और एनायोनिक एसिड, तो इसमें क्या आएगा आंसर, पहले तो हम इसकी पहले करते हैं 3 ऊपर, पहले कंप्लीट नेम ही लगते हैं, एस तो रहेगा एस, क्या एस, कौन सी पोजीशन ऊपर 3। अब 3 पोजीशन ऊपर दूसरा क्या है, अल्काइन, अल्काइन है, तो अल्काइन में कितने एटम है, 1 2 और 3 एटम है, तो क्या रहेगा, प्रोप, प्रोप प्रोप और कौन सी पोजीशन ऊपर अल्काइन है, तो 2 पोजीशन ऊपर, 2 पोजीशन ऊपर क्या आएगा, ई आएगा क्या वाई, तो वाई आएगा, क्योंकि ई तो इन में अल्किन में होता है, वाई अल्काइन में होता है, एनाइल आएगा, तो पहला आएगा एनाइल। और अब एक्स, 6 में 6 है, 6 कार्बन के बनेली है अल्काइन चेन, तो एक जाएगा। और 5 पोजीशन ऊपर क्या है, इन, तो सफिक्स में क्या लगेगा, इनोइक एसिड, हो गया, आंसर क्या रहेगा, डी। देन अमंग तो ए टू सी, तो एरोमेटिक कंपाउंड आर, तो पहले तो ए बी और सी, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक, तो पहला एरोमेटिक ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्लानर, ऐसी तो बनती ही नहीं है, ये कैसे बनते हैं, उस 10 मेंबर की रिंग है वो एरोमेटिक नहीं है, एन्युलिन टाइप सिस्टम है ये, 10 पर इलेक्ट्रॉन प्लानर नहीं रहती है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। कौन सी है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। और ये एरोमेटिक रहे, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो गया, जॉइंट, ये दोनों को ये ऑक्सीजन एटम इन दोनों को क्या रखेगी, प्लानर बनाने में हेल्प करेगी, प्लानर जो, इसलिए ये क्या रहेगी, एरोमेटिक। ध्यान, ये तो एरोमेटिक होती है, कौन सी है, नेप्थिल रिंग है ये, नेप्थिल, तो ये कौन सा आंसर आएगा, बी और सी, तो आंसर रहेगा सी। ध्यान, बाद में कैंसन, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। अब इसमें ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये एस्टर है, अल्किन है और कीटोन है। पहले तो हमें इसका RS करना पड़ेगा, इसका क्या RS करना पड़ेगा, तो पहले तो इसका हम क्या करेंगे, RS, तो RS में पहले तो हमें क्या देना पड़ेगा, 4 कायरल सेंटर है, तो अब इसका RS पहले तो नंबरिंग देते हैं, इसकी नंबरिंग क्या रहेगी, पहली, क्योंकि RS में एस्टर ग्रुप पहले आता है। ध्यान, इसकी 2, क्योंकि अल्किन है ये इधर, 10 3 और 4 पोजीशन जो हाइड्रोजन है ये हमारे से दूर है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं करना है, दूर ही रहने देना है। तो कहाँ से होगा,
1 2 3, तो आंसर क्या आ गया? यस यस। और अब इसका यस रखेगा। अब हमें ऑप्शन चेक करना है। तो पहले तो इथोक्साइल कार्बोनाइल ऐसा रहेगा? नहीं नहीं, जो इस इधर क्या है, एस्टर ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो पहले तो चेन निकालनी है हमें। तो यहाँ से नंबरिंग देनी है। कहाँ से? यहाँ से। साइक्लोहेक्सेन में जनरली नंबरिंग नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये लिखना है इथाइल, क्योंकि ये एस्टर में हम पहले कार्बन की जो ऑक्सीजन में रहती है उसको हम क्या लिखते हैं? एथाइल। फिर एस लिखना है। फिर 2 मिथाइल। मिथाइल कहाँ है? 2 पोजीशन ऊपर। यहाँ से नंबरिंग आप करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन ऊपर क्या है? मिथाइल। फिर 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, देन 2 इन कार्बोक्साइलेट हो गया। 2 इन कार्बोक्साइलेट એટલે कंप्लीट कौन सा है? कार्बोक्साइलेट। आंसर क्या रहेगा इसका? बी। क्योंकि जो मैं आपको बहुत डीप में नहीं लेकर जाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ये एस्टर ग्रुप का ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले इथाइल ही हमें ऑक्सीजन के पहले जो लिखना है वो उसको इथाइल ही लिखना पड़ेगा। ध्यान, इथे ऐसा नहीं लिखना है कि इथोक्सी ग्रुप तो किस में होता है? जो ईथर है, ईथर में हमें आता ही नहीं है। तो हमें पहले ऑप्शन से जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से IUPAC। तो IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो। तो इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमें पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। ध्यान, उसके पहले भी हमें इसका RS निकालना पड़ेगा। किसका? इसका। तो इसका RS पहले तो क्या रहेगा? पहले तो इसका RS निकालते हैं। तो नंबरिंग पहले तो नंबरिंग 1 से 4 देनी है। आपको पता ही होना चाहिए ये नंबरिंग, क्योंकि ये स्टीरियो केमिस्ट्री का रूल है। तो पहले तो ये इधर क्या आएगा? 1, इधर 2, इधर 3 और एक हाइड्रोजन होता है यहाँ, इसका 4। तो अब 1 2 3 और 4 पोजीशन ऊपर क्या है? वेज है, એટલે वो हमारे पास में आना है। तो हमें क्या करना है? दूर। तो इसका तो हमें डायरेक्ट जो R आएगा तो उसका S कर देना है, और जो उसका S आया तो इसका RS। तो पहले तो 1 2 3, तो इसका पहला क्या है? R है, पर हमें क्या करना है? S, क्योंकि ये 4 पोजीशन ऊपर वेज है, इसलिए वो हमारे पास है। हमें उसमें रूल होता है, कायरल का रूल है, हमसे दूर रखना है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? R है, बट S आना चाहिए। अब RS हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग देनी है। तो पहले नंबरिंग 1 2, यहाँ से नंबरिंग देना है, यहाँ से नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी में OH और अल्किन पहले आती है। 10 3 4 5 6 7। फिनाइल को नंबरिंग नहीं देनी। अब हम ऑप्शन से जाना है। पहले तो 2S। अब इसका भी EZ निकालना है। तो इसमें क्या रहेगा EZ में? तो ये ओबियसली E आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों कौन से ऑपोजिट है? हाइड्रोजन में प्रायोरिटी हम ऑपोजिट है, तो क्या आएगा? E। तो S और E, तो उसकी तो E आएगी इसकी। तो अब हमें क्या करना है? 2S और 3E। तो इसमें ही आ गया हमारा क्वेश्चन। 2S और 3 सारे क्वेश्चन ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब तो हमें जानना है 7 फिनाइल, 10 हेप्ट, 3 इन है, 3 अल्किन है, तो इसका क्या सफिक्स रहता है? इन। और 2 जो भी प्रायोरिटी में हमें पहले आई है उसको सफिक्स में हमें लास्ट में लेना है। तो क्या रहेगा आंसर इसका? D। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ BH3 टू कार्बन डबल बॉन्ड इज। तो एडिशन हमें BH3 का एडिशन, ये तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या रहेगा? मार्कोनी को
एंटी एडिशन या सिन एडिशन। तो मार्कोनिको सिन एडिशन रहेगा, बट क्या रहेगा एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको नहीं आएगा। मार्कोनिको में क्या होता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वहाँ आता है, पर यहाँ हमें BH3 में एंटी मार्कोनिको लगेगा। तो इसमें क्या रहेगा एंटी मार्कोनिको, और BH3 ना एडिशन कौन सा रहेगा, सिन एडिशन। तो ये भी याद रखना है, BH3 का एडिशन सिन होता है, एंटी नहीं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी मार्कोनिको आपको पता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहाँ जहाँ भी हाइड्रोजन लेस हो वहाँ हमें क्या रहेगा मार्कोनिको, और एंटी मार्कोनिको उसके ऑपोजिट। देन IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अब ये भी RS वाला है, यह मैं आपको कौन सा होमवर्क में देता हूँ, आप ये होमवर्क में मुझे कमेंट में आंसर दे देना। ध्यान, द अमंग द फॉलोइंग डाइएसिड they are one that form an anhydride phosphate on heating with acidic anhydride। तो इसमें से कौन सा फास्फेट एसिडिक एनहाइड्राइड बनेगा। लेकिन एनहाइड्राइड मतलब क्या, ये ऑक्सीजन और इस कार्बन और आर ये से इसको क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड। हमें क्या बनाना है ऐसा, तो इनमें से सभी में से ऐसा कौन सा बनेगा, ये सभी में साइक्लिक तो रिंग तो बनेगी, क्योंकि ये इंट्रामोलिक्यूल है, बाहर से नहीं है। तो इसमें पहले तो सभी में इन साइक्लिक रिंग बनेगी। हवे हमें रीजन पता करना है, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो आंसर तो ये ही आएगा। पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये क्या है सी से, क्या है सीस। पहले तो क्या बनता कैसे, इसको रिमूव कर देते हैं। पहले तो बनता कैसे है, तो पहले इसमें हमें क्या करना है हीटिंग। तो हीटिंग करें तो क्या निकलेगा H2O, तो H2O निकलेगा और यहाँ ऑक्सीजन लगेगा और रिंग बन जाएगी। तो पहले वाले में यह बनेगा, सेकंड वाले में ट्रांस है तो ये बन पाएगा नहीं, बनेगा ही नहीं। और सी वाले में बनेगा, पर लॉन्गेस्ट चेन है, उसको पास आने में थोड़ा क्या टाइम लगेगा, पहले पास आएंगे फिर बनेगी, तो उसका तो क्या मतलब रहेगा। ध्यान, इसमें थोड़ी छोटी है रिंग, छोटी है मतलब 5 मेंबर रिंग इस सेम टू सेम, बट इसमें और ए और डी में कंफ्यूजन रहेगा आपको अब जी। और ए और डी में इधर क्या है कॉन्जुगेशन है और इधर रहेगा कॉन्जुगेशन। तो हमें क्या बनाना है फास्टेट, तो फास्टेट बनेगी रिंग 5 मेंबर, क्योंकि ये स्टेबलाइज है, कॉन्जुगेशन है, सभी उसमें में है। तो आंसर क्या रहेगा ए, इसमें क्या रहेगा ए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रिंग में क्या होता है, इसमें यह 109 डिग्री का होता है, हमें क्या बनाना है 1020। 5 मेंबर रिंग में 1020 ही होता है। यहाँ क्या रहेगा बॉन्ड एंगल, यहाँ बॉन्ड एंगल ही रहेगा, क्योंकि ये 109 है। इसमें से पहले तो क्या बनेगा 1020, तो इसमें बनने में ये इसमें टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब ख़त्म हो गया। मैं आज इतना ही GOC के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और बाद में भी वीडियो आएगा, सभी एग्जाम को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।